बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं, क्या प्रिपरेशन है और इसकी क्या जो है वो डिस्कवरी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड होगा, उसके साथ हमारे पास एक मैग्नीशियम का मेटल होगा। हम ईथर की जो है वो मौजूदगी के अंदर रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे और इस तरह से RMgX आ जाएगा। यहाँ पर एक अनयूजुअल बिहेवियर वो ये आएगा, जो R ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये पार्शियल नेगेटिव क्यों आएगा? इस मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि ये मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इस तरह से हेलो ग्रुप के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 2 होगी तो दोनों साइडों पे इस तरह से। इसका नाम होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ पर जो हम ईथर ले रहे हैं ये ड्राई होनी चाहिए, अल्कोहल फ्री, मॉइस्चर फ्री, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सो मच रिएक्टिव, इज टू मच रिएक्टिव that even it can react with the minute moisture, it can react with the minute alcohol, so we should take the ether that is dry। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, उससे हमें खुद हीट मिलेगी। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1900 के अंदर वेक्टर ग्रिग्नार्ड ने। और यहाँ पर हमें सारी क्लासेस जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हैं, वी कैन प्रिपेयर एवरी क्लास फ्रॉम इट। तो इसी वजह से जो है वो विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है, उसके सबसे पहले देखते हैं ये कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, और जो तीसरे रिएक्शन देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, और उसके अंदर मेनली आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले। करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आ जाएगा कि ये डेरिवेटिव है अल्काइल हैलाइड के। जाहिर सी बात है इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड ही होंगे कि यहाँ पर RMgX सेम वही स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक डेरिवेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कि दोनों जो ग्रुप होंगे वो ऑर्गेनिक ही होंगे और साथ में कोई भी मेटल हो जाए तो वो होगा। वेरी रिएक्टिव ड्यू टू नेचर ऑफ CMG, यानी कि ये C अल्काइल का और यहाँ पर जो Mg होगा ये बॉन्ड इतना ज़्यादा पोलर होगा, इसी की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का सेम ही रहेगा, यानी कि आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, और उसके बाद क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। और यहाँ पर अगर हम कार्बन नंबर के लिहाज से देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो हमें पता चलेगा कि जो सबसे कम कार्बन आएंगे वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले। सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो वाटर के साथ होगा। यहाँ पर वाटर का ये स्ट्रक्चर है, वाटर का H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ इसका पार्शियल नेगेटिव है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इट इज़ एन अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू दिस मैग्नीशियम दैट इज अ मेटल, इट कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव एंड अदर टू कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव। दिस पार्शियल नेगेटिव विल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव। एरोहेड इज ऑलवेज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। सो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसकी मदद से हमें मीथेन मिलेगा और दूसरा ये प्रोडक्ट मिलेगा। अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा? यही नेगेटिव जो होगा वो अमोनिया के पार्शियल पॉजिटिव साइन के ऊपर अटैक करेगा। एरोहेड इज ऑलवेज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से इन दोनों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो बाकी नेगेटिव ग्रुप रह जाएगा वो मैग्नीशियम के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ पर वाटर की जगह कोई अल्कोहल हो, यहाँ पर कोई R ग्रुप हो, तो ये R उसी तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, तो उसकी जो है वहाँ पे फॉर्मेशन से भी हमें अल्केन ही मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट यही मिलेगा। लेकिन अगर इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो, फिर प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरह से? क्योंकि ये जो अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव है इसका अटैक इसके ऊपर होगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल अटैच ऑन द पार्ट दैट इज पार्शियल नेगेटिव, वो उसके ऊपर इस तरह से अटैच हो जाएगा। इसके बाद इस अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसकी मदद से हमारे पास इथेन नोइक एसिड आ जाएगा। अगर यहाँ पर CH3 की बजाय जो C2H5 हो तो यहाँ प्रोपोनिक एसिड आ जाएगा। अगर यहाँ पर C3H7 तो इस तरह से ये सोन बुटानोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, इट विल सोन प्रोसीडिंग, ठीक है, और बाकी MgBrOH इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो उससे जो है हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे। किस तरह से? वही सेम मैकेनिज्म है। इसका जो नेगेटिव आया है ये अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये इसके पॉजिटिव के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, इसकी ज्वाइनिंग इस तरह से हो जाएगी इसके साथ, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इस तरह से ज्वाइनिंग शो कर देगा। और ये ज्वाइनिंग फिर ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ने के लिए इसके ऊपर जो नेगेटिव और पॉजिटिव आए हुए आयनिक की वजह से हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसकी मदद से हमारे पास 1 एथेनॉल आ जाएगा, डेट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह से बाकी Mg के साथ एक Br, और ये जो OH है ये इसी तरह से आ जाएगा हाइड्रोलिसिस के नतीजे में। नेक्स्ट, अगर हम इसका एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल, मैथेनॉल की बजाय हम लें अगर यहाँ पर एथेनॉल, तो एक जो है वो यहाँ पर ये रहा एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, जिसकी एक तरफ CH3 होगा, बाकी कार्बोनाइल ग्रुप, और एक तरफ जो है वो H होगा।
तो फिर यहाँ पर ये मैकेनिज्म सेम रहना, आप एक दफ़ा मैकेनिज्म याद कर ले, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी रिएक्शन हो आपको मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी तरह से ये जो अनयूजुअल इसका करैक्टर होगा वो अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन के ऊपर ईथर की मौजूदगी में, और हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, यानी कि इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ, और ये जो बाकी पार्ट रह जाएगा इट विल ज्वाइन विद दिस, ओके, यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कीटोन के साथ करवाएं, कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइडों पर CH3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, सेम वही होगा, पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक होगा, तीनों ज्वाइनिंग दे देंगे इस तरह से, और ये बाकी पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास एक टर्शियरी अल्कोहल आ जाएगा, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अल्काइल हैलाइड से अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करेंगे, अगर हमने अल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटोन के साथ इसका एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाएंगे, लेकिन अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल लेना तो उसका कीटोन के साथ करवाएंगे। ये एपोक्साइड के साथ भी रिएक्शन देता है। एपोक्साइड बेसिकली होता क्या है, एपोक्साइड इज अ साइक्लिक ईथर, ठीक है, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ईथर। यहाँ अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाते हैं अप टू 2, ठीक है, और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल आ जाएगा, एक प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, और बाकी पार्ट जो है वो ऑक्सीजन के साथ MgBr लग जाएगा। फिर इसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्रोपेनॉल, और कार्बन नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे अप टू 2, यानी पहले 1 था, अब ये 2 अटैच हो जाएंगे तो अप टू ये टोटल 3 हो गए, और इंक्रीज कितने हुए, अप टू 2, और इस तरह से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो। अब एक क्वेरी आ जाती है हमारे पास कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम एस्टर के साथ करवाएं तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इसके लिए मेनली आंसर ये होगा कि उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एसीटोन। लेकिन एसीटोन के अगर हम फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक्सेस के अंदर हो तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल बनता है। यहाँ पर देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये यहाँ पर एस्टर दिखाया गया है, इसकी मदद से हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा वो अटैक करेगा यहाँ इसके पार्शियल पॉजिटिव वाले पार्ट पे, और यहाँ पर वो अटैचमेंट शो कर देगा, और बाकी जो होगा पार्ट वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, और ये यहाँ पर इस तरह से एसीटोन की प्रेपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास एक्सेस के अंदर है तो क्या होगा, वही एसीटोन रिएक्ट करेगा, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करता है तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल आते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ अगर शो करता है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, टर्शियरी अल्कोहल, और इंटरमीडिएट कह लें या फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, एसीटोन, और फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।